शुरू करें। आज पूरे देश के अंदर मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर अभियान आम आदमी पार्टी चला रही है। अभी अलग अलग राज्यों से जो सूचनाएं आई हैं उसमें बाईस राज्यों में अलग अलग भाषाओं में ये पोस्टर पूरे देश भर में लगाए जा रहे हैं, जिसमें हिंदी अंग्रेजी के अलावा पंजाब के अंदर पंजाबी भाषा में पोस्टर लग रहे हैं, गुजरात के अंदर गुजराती में पोस्टर लग रहे हैं, बंगाल के अंदर पोस्टर लग रहे हैं, उड़ीसा, आसाम, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र सहित हिंदी भाषी सभी राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड में ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के बलिदान दिवस पर आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पे सभा करके और देश भर में मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर अभियान की घोषणा की थी। इस अभियान के माध्यम से, इस पोस्टर के माध्यम से आम आदमी पार्टी देश के अंदर जो किसानों से प्रधानमंत्री जी ने वादा किया और जिस तरह से धोखा दिया गया, उनके अंदर जिस तरह से नाउम्मीदी पैदा हुई है, देश के मजदूरों के जिस तरह से अधिकार और हक को, कानूनों को खत्म करके छीन लिया गया, देश के छात्रों को जिस तरह से सभी यूनिवर्सिटियों में दमन किया गया, देश के नौजवान जिस तरह से बेरोजगारी की हालत में दर दर भटक रहे हैं, महिलाएं महंगाई की मार को झेल रही हैं, ऐसी स्थिति में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इन समस्याओं के समाधान निकालने की जगह देश के शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था को ठीक करने की जगह पूरी ताकत के साथ, ऐसे लगता है जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिद पकड़ ली हो कि हमें इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना है। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था आजादी के बाद जो मिली, उसकी बुनियाद है भारत का संविधान, और भारत के संविधान के सहयोगी के रूप में उसके जो मूल आधार हैं, उसमें है भारत की संसद, भारत की विधानसभाएं, भारत की चुनाव प्रणाली। और भारतीय संसद, भारतीय चुनाव प्रणाली
का मूल आधार है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कि उसमें सत्ता पक्ष होता है और विपक्ष होता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बगैर भारतीय लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की जिद है कि हम विपक्ष विहीन सत्ता को संचालित करेंगे, मुझे लगता है कि भारत की पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली और भारत के संविधान पर यह प्रहार है। भारत के अंदर स्वतंत्र एजेंसियां बनाई गई, जिससे कि कोई भी आमतौर पर सत्ता तंत्र के संचालन के साथ साथ अगर कोई भी जांच की जरूरत पड़े तो स्वतंत्र एजेंसियां इसलिए बनाई गई कि स्वतंत्र रूप से जांच होके सच्चाई सामने आ सके और न्यायालय अपना स्वतंत्र निर्णय ले सके। लेकिन जिस तरह से एजेंसियों की स्वतंत्रता को खत्म करके अपने मुट्ठी में करने की कोशिश हो रही है, वो भारत के अंदर निष्पक्ष जांच प्रणाली के विश्वास को तोड़ रही है। भारत की न्यायपालिका पर भी जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है और जिस तरह के घटनाक्रम अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, जिस तरह से चुनाव आयोग को अपने हिसाब से संचालित करने की कोशिश हो रही है, तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी जिस देश की तरफ बढ़ रहे हैं कि देश के अंदर लोग बेरोजगार घूमते रहें, किसान परेशान रहे, मजदूर परेशान रहे, महंगाई बढ़ती रहे, लेकिन पूरा भारत हमारी मुट्ठी में होना चाहिए। ये जो पूरा भारत को अपने मुट्ठी में करने का जो मिशन है, जो इस देश के अंदर जिसको हम तानाशाही कहते हैं, दुनिया के अंदर कई देशों में जिसका प्रयोग हुआ, इस तानाशाही के रास्ते में विपक्ष भारत के अंदर की अलग अलग पार्टियां जो सवाल उठाती हैं, आज उनके आंख की किरकिरी बनी हुई है और उनका मिशन है कि एन केन प्रकारेण सारे संवैधानिक तंत्र को, लोकतांत्रिक बुनियाद को खत्म किया जाए। ऐसे में देश के लोगों को जब 9 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री अच्छे दिन के वादे के साथ जब देश के सामने आए थे, लोगों को शायद उम्मीद थी कि कुछ नया बदलाव होगा। लेकिन अब देश में अंदर ये बहुत ही पीड़ा के साथ एक तड़प महसूस हो रही है कि जब तक अगर देश के प्रधानमंत्री वर्तमान नरेंद्र मोदी जी बने रहते हैं तो भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र, भारत का भविष्य खतरे में है। लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, कोई कल किसी का सुनने वाला नहीं बचेगा, क्योंकि इतनी बड़ी शिद्दत के साथ किसानों ने आंदोलन किया। 1 साल तक जाड़ा, बरसात, गर्मी, सड़क पर पड़े रहे। जब उनसे वादा करके देश के प्रधानमंत्री पूरा नहीं कर रहे हैं तो किसकी आवाज सुनी जाएगी? विपक्ष को कुचल दिया जाएगा, फिर पूरे देश में सन्नाटा होगा और पूरा भारत अपनी मुट्ठी में होगा। मुझे लगता है कि ये हमारे पूरे स्वतंत्रता आंदोलन की जो विरासत है उसके ऊपर हमला हो रहा है और इसलिए अब एक ही मात्र विकल्प बचा है कि अगर इन सब चीजों को बचाना है, भारत के अंदर किसानों की, मजदूरों की, छात्रों की, युवाओं की, महिलाओं की समस्याओं का समाधान चाहिए, तो मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते इसका समाधान नहीं मिल सकता है। देश किसी की जिद पूरा करने के लिए नहीं होता, सत्ता संस्थाएं किसी की जिद पूरा करने के लिए नहीं होती हैं। आज ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी जिद पर उतर आए, लेकिन देश को समाधान चाहिए और इसलिए पूरे देश में जो दिल्ली से नारा उठा था, मोदी हटाओ देश बचाओ, आज पूरे देश में, शहरों में इसके पोस्टर लग रहे हैं। इसके अगले चरण में 10 अप्रैल को देश भर के जितने यूनिवर्सिटीज हैं, सभी विश्वविद्यालयों में
ये पोस्टर कैंपेन चलाया जाएगा, जहां पर छात्रों के साथ मिल करके देश भर के अलग अलग राज्यों में जो प्रमुख विश्वविद्यालय हैं वहां पर मोदी हटाओ और देश बचाओ के 10 अप्रैल को पोस्टर चस्पा किए जाएंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लो। इसके अलावा जो दिल्ली का दिखता है, प्रधानमंत्री की शिक्षा पे आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को पढ़ाने का होना चाहिए। ये कैंपेन, क्योंकि इसका नारा अलग था, मोदी हटाओ देश बचाओ, उस पोस्टर की क्यों जरूरत पड़ी, वो क्यों लगा रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से वो प्रधानमंत्री जी का तो उसमें कोई सवाल नहीं है। उसमें तो एक जनरल सवाल है कि भाई देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। नहीं तो ये सवाल कहां से उठा गया, देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है, ये आप कहना चाह रहे हैं, या ये पोस्टर क्यों लगाए जा रहे हैं? मतलब किस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं आप? नहीं, कोई भी प्रधानमंत्री बने। नहीं तो प्रधानमंत्री सब देश में पढ़े लिखे तो आए अभी तक। तो देश के प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री? नहीं, लेकिन पिछले एक हफ्ते से लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीधे प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को हमला कर रहे हैं, उनके नाम को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है, तो क्या इस पोस्टर से सीधा ये संदेश जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक कर रहे हैं? नहीं, ये तो एक सामान्य सा सवाल है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्यों लग रहा है कि उन्हीं के प्रधानमंत्री पे अटैक हो रहा है? ऐसे क्या बात है? अभी पता चला कि वो प्रधानमंत्री जी के यहाँ से शायद पीएमओ से फोन आया होगा, कोई पुलिस का दरोगा आकर के पोस्टर फाड़ रहा था। अरे भाई, एक सिंपल सा सवाल है कि क्या देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसमें किसी के खिलाफत की क्या बात है? मेरे समझ में नहीं आ रही। गोपाल जी, ये सवाल है क्यों? ये सवाल आप जो लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी, ये सवाल पैदा क्यों हो रहा है? सवाल पैदा इसलिए हो रहा है, आगामी लोकसभा चुनाव तक अलग अलग सवाल जो है वो रखे जाएंगे कि भाई देश का अगला लोकसभा का चुनाव है, उसमें देश में प्रधानमंत्री जो बने वो कैसा होना चाहिए, वो क्या क्या करना चाहिए, अलग अलग सवाल उठाते रहेंगे। यानी कि अरविंद केजरीवाल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं, ये आपकी कैंपेन उससे जुड़ी हुई नहीं है? भाई पोस्टर तो साफ लिखा हुआ है, उसमें कोई बुझने और बुझाने की बात ही नहीं है, ना आगे की ना पीछे की। उस पर एक लाइन लिखा हुआ है कि भाई क्या देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो इस तरह के सवाल आगे और उठते रहेंगे। गोपाल जी, बहुत सिंपल सा सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल जो सवाल उठाते हैं, ये कैंपेन उससे जुड़ा हुआ है या नहीं? जो पोस्टर में लिखा हुआ है वो सिंपल सा है, जिसको जो जैसा समझ में आए वो कहते हैं जाकी रही भावना जैसी और हरी मूरत देखी तिन तैसी, तो वो तो अलग मैटर है। आपने कहा भाजपा वालों को लग रहा है कि उन्हीं के प्रधानमंत्री पर अटैक हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं और उसमें सीधा भाई कोई भी प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, सिंपल सी बात है। वो पहले भी सवाल था और आज भी है। हर चुनाव में हम ये मंथन करते हैं प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। किस पे? जब कराएंगे तो बता देंगे। सर, जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकाली जा रही है, पुलिस की इजाजत थी नहीं, ऐसे में हंगामा बढ़ने के आसार ज्यादा हैं। आपका इस टॉपिक पे एक साल पहले भी हिंसा हुई थी। नहीं, मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना और हर त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने का अधिकार सबको है। तो मुझे लगता है कि रामनवमी पूरे देश में लोग धूमधाम से मना रहे हैं और शांतिपूर्वक मना रहे हैं। कि वहां पे ऐसी आशंका थी पुलिस को कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसलिए उन्होंने रोक लगाई थी, लेकिन यात्रा निकाली जा रही है। नहीं, मुझे लगता है कि दो चीजें हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत है, सबकी जिम्मेदारी है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस की है। तो हमें, मेरी सबसे यही अपील है कि शांतिपूर्वक रामनवमी सभी लोग धूमधाम से मनाएं। गोपाल जी, आपको या आपकी पार्टी को न्यायपालिका के ऊपर कोई विश्वास नहीं है? क्यों है? पूरा है। तो जैसे आप जैसे कोर्ट में जाते हैं, बार-बार अपील करते हैं, तो आपका जो इतने सारे मामले हैं कोर्ट में है ना, तो आप इसमें प्रधानमंत्री जी को क्यों फंसे हैं? किस चीज में? ऑन अरेस्ट, ऑन दिस, आपने कहा कि विपक्षहीन सत्ता वो रूल करना चाहते हैं, तो अगर कोर्ट का जो रेमेडी अवेलेबल, इसमें कोर्ट कहाँ से आ गया? हम तो प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है हम तो उस पर बात कर रहे हैं। कोर्ट में जहां जहां मामले हैं, मुकदमे हैं, कोर्ट में हम उस तरह से अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, कोर्ट में अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन आप इंटायर जो सिचुएशन है, आप एक बार उसको समझने की आप कोशिश करो। आज देश के सामने ये लग रहा है कि जिस तरह से कल
प्रधानमंत्री जी ने अपना जो है कार्यालय में भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई सारा विपक्ष उनका टारगेट है, सारे विपक्ष के लोग एक हो गए, हम सबके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। तो जो परिस्थितियां दिख रही हैं मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। और अब लोगों को ये बात लग रही है, कल तक बहुत सारे देश के लोगों को ये लगती थी, किसानों को ये बात लगती थी कि भाई प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाए जाएगी तो उनका समाधान हो जाएगा। अब किसानों को नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाने से होगा समाधान। अब लोगों को लगता है कि भाई प्रधानमंत्री बदलना पड़ेगा तभी समाधान होगा। देश में प्रधानमंत्री बदलते रहे हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि बस ये आखिरी प्रधानमंत्री है, इसके बाद देश में कोई प्रधानमंत्री बनेगा ही नहीं। भाई जब प्रधानमंत्री बनते हैं देश में और वो काम अगर उनसे नहीं होता है जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप तो बदले जाते हैं। अब देश के लोगों को उम्मीद नहीं है कि 9 साल में अगर वो किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाए, किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के, छात्रों के, तो वो अब 1 साल में अब बदलाव की बात सोच रहे हैं। ओके, थैंक यू।